अध्याय 5। श्रीमती यूप, विशालकाय महिला। जब वे रास्ते के अंत में पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली बार चेतावनी का संकेत देखा था, तो वे देश भर में पूर्व दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय में वे रोलिंग लैंड्स पहुंच गए, जो पहाड़ियों और घाटियों का एक क्रम था जहां लगातार चढ़ना और उतरना पड़ता था, और अब उनकी यात्रा थकाऊ हो गई थी, क्योंकि प्रत्येक पहाड़ी पर चढ़ने पर उन्हें नीचे की घाटी में घास, खरपतवार या पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वे घंटों ऊपर नीचे घूमते रहे, लेकिन परिदृश्य की एकरसता को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आखिरकार, जब वे सामान्य से अधिक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने सामने एक प्याले के आकार की घाटी देखी, जिसके बीच में बैंगनी पत्थर से बना एक विशाल महल खड़ा था। महल ऊंचा, चौड़ा और लंबा था, लेकिन उसमें कोई बुर्ज और मीनार नहीं थी। जहां तक वे देख सकते थे, वहां विशाल इमारत के दोनों ओर केवल एक छोटी खिड़की और एक बड़ा दरवाजा था। यह अजीब है, बिजुका ने सोचा। मुझे नहीं पता था कि गिलिकिन देश में इतना बड़ा महल मौजूद है। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कौन रहता है। इस दूरी से मुझे ऐसा लगता है, टिन वुडमैन ने टिप्पणी की, कि यह अब तक का सबसे बड़ा महल है जिसे मैंने देखा है। ये वास्तव में किसी भी उपयोग के लिए बहुत बड़ा है, और कोई भी सीढ़ी के बिना उन बड़े दरवाजों को खोल या बंद नहीं कर सकता है। शायद अगर हम और पास जाएं, तो पता चल जाएगा कि वहां कोई रहता है या नहीं, वुड ने सुझाव दिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। वे आगे बढ़ते रहे, और जब वे घाटी के बीच में पहुंचे, जहां विशाल पत्थर का किला खड़ा था, तो अंधेरा होने लगा था। इसलिए वे सोच में पड़ गए कि क्या करें। अगर यहाँ मित्रवत लोग रहते हैं, वुड ने कहा, मुझे बिस्तर पर सोना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर दुश्मन यहाँ आ गए, तो मैं जमीन पर सोना पसंद करूंगा। और अगर यहाँ कोई भी नहीं रहता है, बिजुका ने कहा, तो हम अंदर आ सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, और अपने आप को घर जैसा महसूस करा सकते हैं। बोलते बोलते वह एक बड़े दरवाजे के पास गया, जो किसी भी घर में अब तक देखे गए किसी भी दरवाजे से 3 गुना ऊंचा और चौड़ा था, और तब उसने देखा कि दरवाजे के ऊपर एक पत्थर पर बड़े अक्षरों में ये शब्द खुदे हुए थे, यूप कैसल। ओहो, उसने कहा, अब मैं इस जगह को पहचान गया हूँ। ये संभवतः मिस्टर यूप का घर था, एक भयानक दानव जिसे मैंने यहाँ से बहुत दूर एक पिंजरे में बंद देखा था। इसलिए यह महल शायद खाली होगा और हम इसका किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, टिन सम्राट ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे मिस्टर यूप भी याद है। लेकिन हम उसके वीरान महल में कैसे जाएंगे? दरवाजे की कुंडी हमारे सिर से इतनी ऊपर है कि हम में से कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कुछ देर तक इस समस्या पर विचार किया, और फिर वुड ने टिन मैन से कहा, अगर मैं आपके कंधों पर खड़ा हो जाऊं, तो मुझे लगता है कि मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। तो फिर ऊपर चढ़ जाओ, जवाब मिला, और जब लड़का निक चॉपर के टिन के कंधों पर बैठा, तो वह बस कुंडी तक पहुँचने और उसे ऊपर उठाने में सक्षम था। दरवाज़ा तुरंत खुल गया, उसके बड़े बड़े कब्जों से कराहने जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि विरोध में हो। इसलिए वुड नीचे कूद गया और अपने साथियों के पीछे पीछे एक बड़े, खाली दालान में चला गया। हालांकि तीनों अंदर ही थे जब उन्होंने दरवाज़ा बंद होते सुना, और यह सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि किसी ने उसे छुआ नहीं था। यह अपने आप बंद हो गया था, जैसे कि जादू से। इसके अलावा कुंडी बाहर की तरफ थी, और उनमें से हर एक के मन में यह विचार आया कि वे अब इस अनजान महल में कैदी हैं। हालांकि बिजुका बुदबुदाया, जिस चीज़ की मदद नहीं की जा सकती, उसके लिए हम दोषी नहीं हैं, इसलिए हमें बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या देखा जा सकता है। दालान में काफी अंधेरा था, क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद था, इसलिए जब वे एक पत्थर के रास्ते से गुजरे तो वे एक दूसरे से सटे रहे, यह नहीं जानते हुए कि उन पर क्या खतरा आ सकता है। अचानक एक हल्की सी चमक ने उन्हें घेर लिया। ये चमक बढ़ती गई, जब तक कि वे अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। वे गलियारे के अंत तक पहुंच चुके थे और उनके सामने एक और विशाल दरवाज़ा था। ये बिना किसी की मदद के उनके सामने चुपचाप खुल गया, और दरवाजे से उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया, जिसकी दीवारें शुद्ध सोने की प्लेटों से सजी हुई थीं, जिन्हें बहुत पॉलिश किया गया था।
इस कमरे में भी रोशनी थी, हालांकि उन्हें कोई लैंप नहीं मिला, और इसके बीच में एक बड़ी मेज थी जिस पर एक बहुत बड़ी महिला बैठी थी। वह चांदी के लबादे पहने हुए थी जिस पर फूलों की आकर्षक डिजाइन की कढ़ाई थी, और इस शानदार पोशाक के ऊपर उसने एक छोटा सा एप्रन पहना हुआ था जो कि विस्तृत लेस वर्क से बना था। ऐसा एप्रन कोई सुरक्षा नहीं था और यह सुंदर गाउन के साथ मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उस बड़ी महिला ने इसे पहना हुआ था। जिस मेज पर वह बैठी थी उस पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर सुनहरे रंग के बर्तन रखे हुए थे, इसलिए यात्रियों ने देखा कि उन्होंने उस विशालकाय महिला को तब आश्चर्यचकित कर दिया था जब वह अपना खाना खा रही थी। वह उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी और उसने मुड़कर भी नहीं देखा, बल्कि एक बर्तन से बिस्किट उठाकर उस पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया और ऐसी आवाज में बोली जो बड़ी और गहरी थी लेकिन विशेष रूप से अप्रिय नहीं थी। तुम अंदर क्यों नहीं आते और दरवाज़ा बंद होने देते? तुम हवा का झोंका पैदा कर रहे हो और मुझे सर्दी लग जाएगी और छींक आ जाएगी। जब मैं छींकता हूँ तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ, और जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मैं कुछ बुरा कर सकता हूँ। अंदर आओ, तुम मूर्ख अजनबी, अंदर आओ। इस तरह आग्रह किए जाने पर वे कमरे में दाखिल हुए और मेज़ के पास पहुँचे, जब तक कि वे उस महान दानवी के सामने खड़े नहीं हो गए। वह खाना खाती रही, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो एक अजीब तरीके से मुस्कुराई। वूट ने देखा कि उनके अंदर आने के बाद दरवाज़ा चुपचाप बंद हो गया था और यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है, दानवी ने कहा, तुम्हारे पास क्या बहाना है? हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है, मैडम, बिझुका ने समझाया, इसलिए इस क्षेत्र में यात्री और अजनबी होने के नाते और अपने मित्र के लिए सोने की जगह ढूंढने की इच्छा से हमने आपके महल में प्रवेश करने का साहस किया। तुम्हें पता था कि यह निजी संपत्ति है, शायद? उसने एक और बिस्किट पर मक्खन लगाते हुए कहा। हमने दरवाजे के ऊपर यूप कैसल लिखा देखा, लेकिन हम जानते थे कि मिस्टर यूपोज देश के दूर दराज के हिस्से में एक पिंजरे में कैदी हैं, इसलिए हमने फैसला किया कि अब घर पर कोई नहीं है और हम रात के लिए महल का उपयोग कर सकते हैं। मैं समझ गई, दानवी ने सिर हिलाते हुए और फिर से उसी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, एक ऐसा तरीका जिसने वूट को सिहरन पैदा कर दी। तुम नहीं जानते थे कि मिस्टर यूप शादीशुदा थे, या कि उनके क्रूरतापूर्वक पकड़े जाने के बाद भी उनकी पत्नी उनके महल में रहती थी और उसे अपने हिसाब से चलाती थी। मिस्टर यूप को किसने पकड़ा? वूट ने बड़ी महिला की ओर गंभीरता से देखते हुए पूछा। दुष्ट दुश्मन, जो लोग स्वार्थी रूप से यूप द्वारा उनके गायों और भेड़ों को अपने भोजन के रूप में लेने पर आपत्ति जताते थे। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि यूप का स्वभाव खराब था, और जब वह क्रोधित होता था तो कभी कभी कुछ घरों को गिरा देता था। इसलिए एक दिन छोटे लोग एक बड़ी भीड़ में आए और श्री यूप को पकड़ लिया और उसे पहाड़ों में कहीं एक पिंजरे में ले गए। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, और मुझे परवाह भी नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने कई बार मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। एक विशालकाय व्यक्ति को एक विशालकाय महिला के प्रति जो सम्मान देना चाहिए, उसे भूल गए। अक्सर वह मेरी पिंडलियों पर लात मारता था जब मैं उसका इंतजार नहीं करती थी, इसलिए मुझे खुशी है कि वह चला गया। यह आश्चर्य की बात है कि लोगों ने आपको भी नहीं पकड़ लिया, वूट ने टिप्पणी की। ठीक है, मैं उनसे कहीं ज्यादा चालाक थी, उसने अचानक हंसते हुए कहा, जिससे हवा का ऐसा झोंका आया कि लड़खड़ाता हुआ बिजुका लगभग अपने पैरों से उड़ गया और उसे अपने दोस्त निक चॉपर को पकड़कर खुद को संभालना पड़ा। मैंने लोगों को आते देखा, श्रीमती यूप ने आगे कहा, और यह जानते हुए कि वे शरारत करने वाले थे, मैंने खुद को एक चूहे में बदल लिया और एक अलमारी में छिप गई। जब वे चले गए तो अपने साथ मेरे पति को ले गए। मैंने खुद को फिर से अपने पुराने आकार में बदल लिया और तब से मैं यहाँ शांति और आराम से रह रही हूँ। तो फिर क्या तुम एक चुड़ैल हो? वूट ने पूछा। ठीक है, वास्तव में चुड़ैल नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं परिवर्तन करने वाली एक कलाकार हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं चुड़ैल से ज्यादा एक योकोहू हूँ, और बेशक आप जानते हैं कि योकोहू दुनिया के सबसे चतुर जादूगर हैं। यात्री कुछ देर के लिए चुप हो गए, बेचैनी से इस कथन पर विचार कर रहे थे और यह भी कि इसका उनके भविष्य पर क्या असर हो सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि दानवी ने उन्हें जानबूझकर अपना कैदी बनाया था, फिर भी वो इतनी प्रसन्नता से अपनी बड़ी आवाज में बोल रही थी कि अब तक वे जरा भी भयभीत नहीं हुए थे। धीरे धीरे बिजुका, जिसका मिश्रित मस्तिष्क लगातार काम कर रहा था, ने महिला से पूछा, क्या हम आपको अपना मित्र माने, श्रीमती यूप, या आप हमारी शत्रु बनना चाहती हैं? मेरे कभी दोस्त नहीं रहे, उसने तथ्यात्मक लहजे में कहा, क्योंकि दोस्त बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं और हमेशा अपना काम भूल जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, कम से कम अभी तक तो नहीं। वास्तव में मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए हो, क्योंकि यहाँ मेरा जीवन बहुत अकेला है। जब से मैंने इंद्रधनुष की बेटी पॉलीक्रोम को कैनरी बर्ड में बदला है, तब से मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। तुमने ऐसा कैसे किया? टिन वुडमैन ने आश्चर्य से पूछा। पॉलीक्रोम एक शक्तिशाली परी है। वह थी, दानवी ने कहा, लेकिन अब वह एक कैनरी पक्षी है। एक दिन बारिश के बाद पॉलीक्रोम ने इंद्रधनुष से नृत्य किया और इस घाटी में एक छोटे से टीले पर सो गई, जो मेरे महल से बहुत दूर नहीं था। सूरज निकला और इंद्रधनुष को दूर भगा दिया, और पॉली के जागने से पहले मैंने चुपके से बाहर निकलकर उसे हीरे से जड़े सोने के पिंजरे में कैनरी पक्षी में बदल दिया। पिंजरा ऐसा था कि वह उड़ न सके। मुझे उम्मीद थी कि वह गाएगी और बात करेगी और हम साथ में अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन वह मेरे लिए बिल्कुल भी साथी साबित नहीं हुई। अपने परिवर्तन के क्षण से ही उसने एक भी शब्द बोलने से इनकार कर दिया है। वह अब कहाँ है? वूट ने पूछा, जिसने सुंदर पॉलीक्रोम के किस्से सुने थे और वह उसमें बहुत रुचि रखता था। पिंजरा मेरे बेडरूम में लटका हुआ है, विशालकाय महिला ने एक और बिस्किट खाते हुए कहा। यात्री अब पहले से कहीं ज्यादा बेचैन और विशालकाय महिला के प्रति संदिग्ध थे। अगर पॉलीक्रोम, इंद्रधनुष की बेटी, जो एक असली परी थी, इस विशाल महिला द्वारा रूपांतरित और गुलाम बना ली गई थी, जो एक योकुहू होने का दावा करती थी, तो उनके साथ क्या होने वाला था? बिजुका ने श्रीमती योप की दिशा में अपना भरा हुआ सिर घुमाते हुए कहा, क्या आप जानती हैं, मैडम, हम कौन हैं? बेशक, उसने कहा, एक पुआल आदमी, एक टिन आदमी और एक लड़का। हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, टिन वुडमैन ने घोषणा की। ये और भी अच्छा है, उसने जवाब दिया। इस कारण से मैं तुम्हारी संगति का और भी अधिक आनंद उठाऊंगी, क्योंकि मेरा इरादा है कि जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक तुम यहाँ रहो, ताकि जब मैं अकेला महसूस करूं तो तुम मेरा मनोरंजन करो। और उसने धीरे से कहा, इस घाटी में कोई कभी नहीं मरता। उन्हें ये भाषण बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए बिजुका ने इस तरह भौहें सिकुड़ी कि श्रीमती यूप मुस्कुरा उठी, जबकि टिन वुडमैन इतना भयंकर दिख रहा था कि श्रीमती यूप हंस पड़ी। बिजुका को संदेह था कि वह हंसने वाली है, इसलिए वह उसकी सांसों से हवा से बचने के लिए अपने दोस्तों के पीछे खिसक गया। इस सुरक्षित स्थिति से उसने चेतावनी देते हुए कहा, हमारे पास शक्तिशाली मित्र हैं जो शीघ्र ही हमें बचाने आएंगे। उन्हें आने दो, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। जब वे यहाँ आएंगे तो उन्हें न तो कोई लड़का मिलेगा, न टिन का आदमी, न ही कोई बिजुका, क्योंकि कल सुबह मैं तुम सबको दूसरी आकृतियों में बदल दूंगी, ताकि तुम पहचाने न जा सको। इस धमकी ने उन्हें निराशा से भर दिया। नेकदिल दानवी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। वह मुस्कुरा सकती थी और सुंदर कपड़े पहन सकती थी और साथ ही अपने दुष्ट पति से भी ज्यादा क्रूर थी। बिजुका और टिन वुडमैन दोनों ने सुबह होने से पहले महल से भागने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश की, लेकिन उसने उनके विचार पढ़ लिए और अपना सिर हिला दिया। अपने बेचारे दिमाग की चिंता मत करो, उसने कहा। तुम मुझसे बच नहीं सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन तुम क्यों भागना चाहते हो? मैं तुम्हें नए रूप दूंगी जो तुम्हारे मौजूदा रूप से कहीं बेहतर होंगे। अपने भाग्य से संतुष्ट रहो, क्योंकि असंतोष दुख की ओर ले जाता है, और दुख, किसी भी रूप में, सबसे बड़ी बुराई है जो तुम्हारे साथ हो सकती है। आप हमें कौन से फॉर्म देना चाहते हैं? वूट ने गंभीरता से पूछा। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मैं आज रात इसके बारे में सपने देखूंगा, इसलिए सुबह तक मैं ये तय कर लूंगा कि आपको कैसे बदलना है। शायद आप अपने परिवर्तन खुद चुनना पसंद करेंगे। नहीं, वूट ने कहा,
मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना पसंद करूँगा। ये तो अजीब है, उसने पलटकर कहा। तुम छोटे हो और तुम कमज़ोर हो, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जीवित हो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह का जीवित प्राणी बना पाऊंगी जो तुम्हारे वर्तमान रूप से बहुत बेहतर होगा। उसने प्लेट से एक और बिस्किट उठाया और उसे शहद के बर्तन में डुबोकर शांति से खाने लगी। बिजुका उसे सोच विचार कर देख रहा था। तुम्हारी घाटी में अनाज के खेत नहीं हैं, उसने कहा। फिर तुम्हें बिस्कुट बनाने के लिए आटा कहाँ से मिला? मुझ पर दया करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आटे से बिस्किट बनाने की जहमत उठाऊंगी? उसने जवाब दिया, यह एक योकुहू के लिए बिल्कुल भी थकाऊ प्रक्रिया नहीं है। मैंने आज दोपहर कुछ जाल बिछाए और बहुत सारे खेत के चूहे पकड़े, लेकिन चूंकि मुझे चूहे खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अपने खाने के लिए गरम बिस्किट में बदल दिया। इस बर्तन में शहद कभी ततैया का घोंसला था, लेकिन बदलने के बाद से यह मीठा और स्वादिष्ट हो गया है। जब भी मुझे खाने की इच्छा होती है, तो मुझे बस इतना करना होता है कि मैं कुछ हिस्सा ले लूं जिसे मैं रखना नहीं चाहती, और उसे किसी भी तरह के खाने में बदल दूं जो मुझे पसंद हो, और खा लूं। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं नहीं खाता, धन्यवाद, बिजुका बोला। नहीं मैं, टिन वुडमैन ने कहा। मेरे थैले में अभी भी थोड़ा सा प्राकृतिक भोजन है, वांड्रावुट ने कहा, और मैं किसी भी ततैया के घोंसले की अपेक्षा उसे खाना अधिक पसंद करूंगा। हर कोई अपनी पसंद के अनुसार, दानवीना ने लापरवाही से कहा, और अब जब उसने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई, और भोजन की मेज तुरंत गायब हो गई।